नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज इस मंच पर जो कवि गण हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनमें बीएल गुप्ता जी, सलमा सुल्ताना जी, केवी मित्तल जी, साहिल सिंह जी, निर्लेप होरा जी, शिल्पा गुप्ता जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा करमवीर मित्तल जी को। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। मैं सीधे अपनी कविताओं पर चलता हूँ। छोटी छोटी 2 कविताएं लेके आया हूँ जी। मैं पहली कविता का शीर्षक है खामोशी भी कुछ कहती है। जी, स्वागत है। कुछ बोला ही जाए ये जरूरी तो नहीं, कुछ बोला ही जाए ये जरूरी तो नहीं, खामोशी भी कुछ कहती है। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म की खामोशी। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म की खामोशी कुछ कह गई। कृष्ण के शांति प्रस्ताव पर धृतराष्ट्र की खामोशी महाभारत का बिगुल फूंक गई। खामोशी भी कुछ कहती है। सदियों से उपेक्षित नारी शिक्षा एवं सम्मान से वंचित, भ्रूण हत्या सहा खामोशी से, भ्रूण हत्या और सती प्रथा को भी सहा खामोशी से। खामोशी के करुण कंदन ने जब दस्तक दी समाज और सत्ता के गहरे कानों पर। खामोशी के करुण कंदन ने जब दस्तक दी समाज और सत्ता के बहरे कानों पर, असंख्य द्वार प्रगति के खुल गए, असंख्य द्वार प्रगति के। अबला बनी प्रतिमा संबल की, खामोशी भी कुछ कहती है। न इम्तहान लो इस खामोशी का, भाता है समुंदर तभी तक जब तक उसमें चक्रवात एवं सुनामी नहीं आती। इतिहास गवाह है जब जब नारी ने आवाज उठाई, चाहे वो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। क्या बात है। वाह वाह। जब जब नारी ने आवाज उठाई, चाहे वो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, डोला था ब्रिटिश साम्राज्य। न समझो किंचित कमजोरी इस खामोशी को, न समझो किंचित कमजोरी इस खामोशी को, खामोशी भी कुछ कहती है। न समझो खामोशी को हमारी कमजोरी, न समझो खामोशी को हमारी कमजोरी। देश के दुश्मनों एवं षड्यंत्रों के आकाओं, देश नहीं भूला 26/11, देश भूला 26/11, न भूला उरी और पठानकोट, याद करो सन 71 और सर्जिकल स्ट्राइक, याद करो सन 71 और सर्जिकल स्ट्राइक। न भूलेगा देश सीडीएस का एयर क्रैश, न भूलेगा देश ये हुंकार है खामोशी की, खामोशी भी कुछ कहती है। धन्यवाद। दूसरी कविता है जिम्मेदार किसे। जी स्वागत है। जिम्मेदार किसे ठहराऊं आज अपनी इस दशा के लिए, कर्मों का भोग कहूं या परिस्थितियों के सामने आत्मसमर्पण। प्रारब्ध नहीं यह तो क्या है, जिम्मेदार किसे ठहराऊं। मानवता बंदी हुई स्वार्थ की, मैंने हम पर धावा बोला है,
भाई ने भाई के विरुद्ध मोर्चा खोला है। नैतिकता मौन खड़ी लेती सिसकी, नैतिकता मौन खड़ी लेती सिसकी, फिर जिम्मेदारी किसकी, जिम्मेदार किसे ठहराऊं। व्यक्ति दूसरे की जमीन पर कब्जे को तैयार, आज व्यक्ति दूसरे की जमीन पर कब्जे को तैयार, एक देश दूसरे की सीमा पर अतिक्रमण करने को आतुर, एक देश दूसरे की सीमा पर अतिक्रमण करने को आतुर, धार्मिक उन्माद में करते निर्दोषों का संहार, इस मानसिकता के लिए जिम्मेदार ठहराऊं। मानवता है मजबूर यहाँ, मानवता है मजबूर यहाँ, कर की चोरी कर दानी बनते धनवान यहाँ। पाखंडी धर्मगुरु करते नारी का शोषण, पाखंडी धर्मगुरु करते नारी का शोषण, और कुछ अपराधी पहुंच जाते हैं संसद, जिम्मेदार ठहराऊं। होते नित बलात्कार यहाँ, होते नित बलात्कार यहाँ, बदलता कुछ यहाँ, बदलते हैं तो बस बेटियों और शहर के नाम, बदलते हैं तो बस बेटियों और शहर के नाम, रोज निर्भया की इज्जत होती तार तार यहाँ, जिम्मेदार किसे ठहराऊं। बाल सुधार गृहों में होता बच्चों पर अत्याचार, किताबें हैं दूर यहाँ और कंधों पर है जीवन का भार। सिसकता बचपन हार किसे लगाएं, क्यों सोई है आज आत्मा हमारी, क्यों सोई है आज आत्मा हमारी, और स्वार्थ ने मूंदी हैं आंखें, जिम्मेदार किसे ठहराऊं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत रचना रखी करमवीर मित्तल जी ने इस मंच पर। इसके बाद हम चलना चाहेंगे निर्लेप होरा जी के पास। निर्लेप होरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार। धन्यवाद। आज जो मेरी कविता है थोड़ी फिलोसफिकल है, थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। उसका जो शीर्षक है वो है सुख की परिभाषा जी। समय की चक्की चली, लम्हों के दाने पिसे, दिन हफ्ते महीने यूं ही कई साल बीते। समय की चक्की चली, लम्हों के दाने पिसे, दिन हफ्ते महीने यूं ही कई वर्ष बीते। जीवन में कभी धूप तो कभी छांव देखी, शांति खोजी प्रेम तलाशा, संतों से पूछी सुख की परिभाषा। शांति खोजी प्रेम तलाशा, संतों से पूछी सुख की परिभाषा। संतों ने उत्तर समझाया, सुख का यूं अर्थ बतलाया। किसी को मिलता है सुख धन में, किसी को मिले बस राम धुन में। कोई सुख पाए वन उपवन में, किसी को मिले प्यार के पल में। किसी को मिलता है कलियों में, मिले किसी को प्रीतम की गलियों में। किसी को मिले पर्वत चोटी पर, किसी को समुद्र की भीतरी सतह पर। नदिया की धारा किसी को बुलाए, आकाश के तारे किसी को रिझाए। कोई सुख पाए पायल की छनक में, कोई सुख पाए पायल की छनक में। मिले किसी को प्याले की खनक में, मिले किसी को प्याले की खनक में। कोई पाए सुख संगीत सुरों में, कोई पाए सुख संगीत सुरों में। चितेरा पाए अपने चित्रों में, कोई पाए हीरों की दमक में, कोई पाए सोने की चमक में। बहुत उम्दा। पाए कोई पद प्रतिष्ठा पाकर, पाए कोई राजनीति चलाकर। कोई पाए सुख किसी को सताकर, कोई पाए किसी को मिटाकर। कोई पाए किसी को मिटाकर। ऐसा सुख क्यों पाए जो क्षणिक होता है, ऐसा सुख क्यों पाए जो क्षणिक होता है। ऐसा सुख पाए जो अमर होता है। करें सेवा और दूसरों से प्यार,
करे सेवा और दूसरों से प्यार, रहे बलिदान को सदा तैयार। इसी में छिपा है सच्चा सुख, इसी में छिपा है सच्चा सुख, भूल जाएंगे अपने कष्ट दुख। इसी में छिपा है सच्चा सुख, भूल जाएंगे अपने कष्ट दुख। हम भी फूलों जैसे मुस्काएं, हम भी फूलों जैसे मुस्काएं, चारों ओर सुगंध फैलाएं। हम भी फूलों जैसे मुस्काएं, चारों ओर सुगंध फैलाएं। हर जीवन सुखमय बना दे, हर जीवन सुखमय बना दे। प्रेम शांति का उजियारा कर दे, प्रेम शांति का उजियारा कर दे। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत निर्लेप होरा जी। हमारे साथ राजीव निशाना जी जुड़ गए हैं, हमारे जो इस कार्यक्रम के होस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। धन्यवाद सुरेश पुष्पाकर जी और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा लेट, थोड़ा माफी चाहता हूँ, मैं जरा दिल्ली से बाहर गया हुआ था, अभी बस आया, तो आते ही सबसे पहले मैंने कहा सभी साथियों के साथ जोड़ा जाए, और बहुत अच्छा अभी नीलम जी ने सुनाया, तो मैं चाहूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। पुष्पाकर जी जी धन्यवाद राजीव जी। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले जो कवि हैं साहिल सिंह जी। साहिल सिंह जी, आपका इस मंच पर एक बार फिर स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया क्या पुष्पाकर जी। रचना लेकर आए साहिल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद राजीव भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो उपस्थित सभी जनों को क्रिसमस, जिसको बड़ा दिन कहते हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जी धन्यवाद, आपको भी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद हार्दिक सर शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम 25 तारीख के दिन जुड़े हैं, तो मैं 2 गजलें लेकर आया हूं, लेकिन गजलों पर जाने से पहले 4 पंक्तियां जो आजकल की सच्चाई हैं। तो भूमिका नहीं, 4 पंक्तियां हैं, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा मैंने किसके लिए कही है। ध्यान चाहूंगा। बूढ़े दरख्तों से बदसलूकी आज आम हो गई, बूढ़े दरख्तों से बदसलूकी आज आम हो गई, जिंदगी अब बस खुदगर्जियों के नाम हो गई। बूढ़े दरख्तों से बदसलूकी आज आम हो गई, जिंदगी अब बस खुदगर्जियों के नाम हो गई। जरा संभलना जवानी के परिंदों तुम, जरा संभलना जवानी के परिंदों तुम, लौटना यहीं पड़ेगा जब देखोगे कि शाम हो गई। शाम हो बहुत गई। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आजकल बुजुर्गों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, नाकाबिले बिल्कुल। बर्दाश्त है, लेकिन फिर भी किया जा रहा है, तो उस पीड़ा को मैंने महसूस किया, तो उसी पे मेरी ये 4 पंक्तियां। जी, और स्वागत अब अपने चित परिचित गजलों के अंदाज पर आऊंगा। बिल्कुल एक नई ताजा गजल है, आज ही मुकम्मल की है, और सबसे पहले यही सुनाऊंगा। अगर आप लोग इसको पास कर देंगे तो कहीं और सुनाने लायक हो जाऊंगा। शुरू करता हूँ। साहिल सिंह जी, हमने आपको ही पास कर दिया है, आपकी हर रचना वैसी पास हो गई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी, तो बहुत बहुत आप धन्यवाद। नंबर दे दिया करिए, जी 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 ठीक है? जी 10 में इतने नंबर मिले आज आप। जी। हाँ, नंबर अगर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी टीम चलिए चले, मैं अंत देती में हूँ, सब मैं देती हूँ अंत आपको वो 4 लाइनों में 10 आउट अंत ऑफ में 10। निर्लेप होरा जी सबको नंबर देंगी। जी जी हाँ, जी सही है, इसलिए ना कि टीचर। जी। अब मैं, जी अगर साहिल इजाजत सिंह है जी, तो अपनी गजल जी शुरू करूं। साहिल सिंह जी। जी, तो मतलब कुछ यूं कहा है। मैं तो अपना काम करता हूं, तेरी खिलाफत नहीं, मैं तो वाह, अपना काम करता हूं, तेरी खिलाफत नहीं, ऐसा बात तब भी मुझको जलने की इजाजत नहीं। बहुत मैं तो अपना काम करता हूं, तेरी खिलाफत नहीं, ऐसा बात तब भी मुझको जलने की इजाजत नहीं। और शेर देखें। मिस्मार होने के खौफ से ख्वाब न देखें, वाह, मिस्मार होने के खौफ से ख्वाब न देखें, ये तो हम जियालों की रवायत नहीं। मिस्मार होने के खौफ से ख्वाब न देखें, ये तो हम जियालों की रवायत नहीं। और एक शेर ये होगा। फर्ज की खातिर जान हथेली पर है, फर्ज की खातिर जान हथेली पर है, इल्म है इस जंग में कोई हिफाजत नहीं। जब दिया और हवा की जंग होती है, तो उसी तहरीक पे मेरा ये शेर। फर्ज की खातिर जान हथेली पर है, इल्म है इस जंग में कोई हिफाजत नहीं। अमीरों की खातिर तो हर शय ही सस्ती है, अमीरों की खातिर तो हर शय ही सस्ती है,
गरीबों के लिए मगर जरा भी रियायत नहीं। अमीरों के लिए तो हर शय ही सस्ती है, गरीबों के लिए मगर जरा भी रियायत नहीं। उसका मिजाज था सबब मेरे बुझ जाने का। खास शेर, उसका मिजाज था सबब मेरे बुझ जाने का, उससे मगर फिर भी कोई शिकायत नहीं। बहुत अच्छे। उसका मिजाज था सबब मेरे बुझ जाने का, उससे मगर फिर भी कोई शिकायत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। रस्साकशी होती है जब दोनों के दरमियान, प्यार और नफरत। रस्साकशी होती है जब दोनों के दरमियान, उसमें प्यार ही जीतता है, अदावत नहीं, अदावत शत्रुता। रस्साकशी होती है जब दोनों के दरमियान, उसमें प्यार ही जीतता है, अदावत नहीं। तू इस दिल में थी, है और रहेगी। एक अलग मिजाज का शेर हुआ है। तू इस दिल में थी, है और रहेगी, वक्त के साथ नजरें धुंधलाती हैं, मोहब्बत नहीं। बहुत अच्छे। तू इस दिल में थी, है और रहेगी, वक्त के साथ नजरें धुंधलाती हैं, मोहब्बत नहीं। आज के दौर में देखो मात खा रहा है वो, आज के दौर में देखो मात खा रहा है वो, क्योंकि खेलनी आती उसको सियासत नहीं। आज के दौर में देखो मात खा रहा है वो, क्योंकि खेलनी आती उसको सियासत नहीं। फायदा उसका उठाया है दुनिया तमाम ने, फायदा उसका उठाया है दुनिया तमाम ने, लेकिन उसने छोड़ी अपनी शराफत नहीं। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। फायदा उसका उठाया है दुनिया तमाम ने, लेकिन उसने छोड़ी अपनी शराफत नहीं। यकीन कैसे कर लूं वादों पर तुम्हारे, आजकल की जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके का परिप्रेक्ष्य चल रहा है, यकीन कैसे कर लूं वादों पर तुम्हारे, इनमें जबान तो है पर सदाकत नहीं, सदाकत सच्चाई। यकीन कैसे कर लूं वादों पर तुम्हारे, इनमें जबान तो है पर सदाकत नहीं। और ये मक्ते का शेर होगा, साहिल ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी, साहिल ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी, सांसें तो हैं मगर जीने का मकसद नहीं। साहिल ऐसी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी, सांसें तो हैं मगर जीने का मकसद नहीं। मैं तो अपना काम करता हूँ तेरी खिलाफत नहीं, तब भी मुझको जीने की इजाजत, जलने की इजाजत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत और साहिल अगर सिंह जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वक्त है, क्योंकि आज लंबी गजल हो गई, अगर वक्त है तो एक गजल और, नहीं तो साहिल सिंह जी स्वागत है आपका। मैं विराम लेता हूँ। हाँ, धन्यवाद पुष्पाकर जी, धन्यवाद। छोटी बहर की गजल है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मतलब कुछ यूं कहा है, जब से मेरी नादानी छूटी, जब से मेरी नादानी छूटी, वो परियों वाली कहानी छूटी। जब से मेरी नादानी छूटी, वो परियों वाली कहानी छूटी। शेर देखें, दुनिया की इस भाग दौड़ में, दुनिया की इस भाग दौड़ में पीछे दादी नानी छूटी। दादी नानी की कहानियां, दुनिया की इस भाग दौड़ में पीछे दादी नानी छूटी। और एक शेर ये होगा, गुल्ली डंडा खेल खिलौने, गुल्ली डंडा खेल खिलौने, उनसे प्रीत पुरानी छूटी। गुल्ली डंडा खेल खिलौने, उनसे प्रीत पुरानी छूटी। और ये मेरे मिजाज का शेर, नाम उसका कॉपी पर लिखना, नाम उसका कॉपी पर लिखना, अब वो रीत निभानी छूटी। नाम उसका कॉपी पर लिखना, अब वो रीत निभानी छूटी। यारों की टोली में बैठ, यारों की टोली में बैठ, गप और बात लगानी छूटी। यारों की टोली में बैठ, गप और बात लगानी छूटी। वक्त भी गुब्बारे सा उड़ गया, वक्त भी गुब्बारे सा उड़ गया, वो पिटकनियां बनानी छूटी। पिटकनियां आपको पता होगा, सब बुजुर्ग लोग हैं तो, जी। वक्त भी गुब्बारे सा उड़ गया, वो पिटकनियां बनानी छूटी। और मक्ते का शेर, सागर इतना भर गया साहिल, सागर इतना भर गया साहिल, अखियों से सरिता बहानी छूटी। सागर इतना भर गया साहिल, अखियों से सरिता बहानी छूटी। जब से वो नादानी छूटी, वो परियों वाली कहानी छूटी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल सिंह जी की इस खूबसूरत रचनाओं के बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ उपस्थित हैं सलमा सुल्ताना जी। सलमा सुल्ताना जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। तो मैं आपको फिर एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा।
आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 दिसंबर है। आज ही के दिन ईसा मसीह इंसानियत का पैगाम लेकर जन्मे थे और 24 दिसंबर को गुलकार रफी साहब आवाज की दुनिया के बेताज बादशाह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्मे थे। आज 25 दिसंबर हम सब के लिए मान सम्मान से भरा दिन है और आज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी का जन्मदिन है। स्क्रिप्ट राइटर के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की पार्टी से दिल्ली वुमेन सेल की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। बहुत खुशी है इस बात की हमें सलमा सुल्ताना जी की, आप जैसे इतने टैलेंटेड जो राइटर और कवि हैं हमारे इस मंच पर। जी सलमा, धन्यवाद। अठावला जी का कुछ तो सर आएगा, कुछ अठावला जी बहुत अच्छी जो है वो मिमिक्री करते हैं संसद में। जाने वाले साल के लिए थोड़ी सी लाइनें लिखी हैं। जी सलमा जी। उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है, तारीख के जीने से दिसंबर उतर रहा है। कुछ नए चेहरे, चंद यादें जुड़ गई वक्त में, उम्र का पंछी दिन दिन दूर निकल रहा है। गुनगुनी धूप और ठिठुरती रातें सर्दी की, गुजरे लम्हों पर झीना झीना सा पर्दा गिर रहा है। कुछ खुशियां अधूरी, कुछ गम अनजाने, वक्त है कि बादल बन उड़ रहा है। कुछ सतरंगी चाले बेदर्द जमाने की, धूमिल चांद फलक पर फिर भी चमक रहा है। चेहरे पे मुखौटा ओढ़े दिल के भेद न जाने कोई, चेहरे पे मुखौटा ओढ़े दिल के भेद न जाने कोई, बढ़ती लकीरों संग इंसान फिर भी संवर रहा है। बूढ़ा दिसंबर जवां जनवरी के कदमों में बिछ रहा है। लो जी 21वीं सदी को सलमा 22वां साल लग रहा है, फिर 1 दिसंबर गुजर रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत खूबसूरत। 4 लाइनें और कहना चाहूंगी। जी सलमा जी, स्वागत है। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक, के सामने उसके चमके सितारे भी झुककर। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक, के सामने उसके चमके सितारे भी झुककर। न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी चले सोचकर। चलो इस शान से कि तूफान भी चले सोचकर। मजहब से न तोलो मेरी वतन परस्ती को सलमा, मजहब से न तोलो मेरी वतन परस्ती को सलमा, सजदा भी करती हूँ वतन की मिट्टी चूमकर। बहुत खूबसूरत सलमा सुल्ताना जी ने अपनी खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। इसके बाद हम चलना चाहेंगे हमारे साथ BL गुप्ता जी, एक बड़े सीनियर कवि हैं। मैं BL गुप्ता जी आपका हृदय से स्वागत करता हूं इस मंच पर एक बार फिर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। आज जैसा मेरे पूर्व मित्रों ने कहा कि 25 दिसंबर का दिन क्रिसमस डे है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का भी जन्मदिन है और काफी और भी लोगों का, अच्छे लोगों का महत्व रखता है। तो मैं उसके ऊपर पहले सबको मुबारकबाद देते हुए 4 लाइनें कहूंगा कि जब जब जुल्म बढ़ा धरती पर, जब जब जुल्म बढ़ा धरती पर कोई मसीहा आता है, जब जब जुल्म बढ़ा धरती पर कोई मसीहा आता है, कष्ट उठाकर भी सबको जीने की राह दिखाता है, कष्ट उठाकर भी सबको जीने की राह दिखाता है। उस समय समझते नहीं लोग, देते हैं उसको कष्ट तमाम, उस समय समझते नहीं लोग, देते हैं उसको कष्ट तमाम। चला जाए जब दुनिया से तब उसको पूजा जाता है, चला जाए जब दुनिया से तब उसको पूजा जाता है। बहुत खूबसूरत। 4 लाइनों के साथ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया गुप्ता जी। अब मैं अपनी कविता पे आता हूँ।
ये कविता मैंने उठाई है। दिल्ली में कुछ समय पहले एक केस ऐसा हुआ था कि 2 बुजुर्ग मियां बीबी मरे हुए पाए गए थे। 3 दिन बाद उसकी लाश का पता लगा था। उन्होंने एक नौकर रखा हुआ था जो उनका काम करके अपना माल लेकर चला गया था। वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया, तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड से लेके चलूंगा कि क्या होता है जीवन में। देखता हूं मैं जब जब तुम्हें, भूल जाता हूं अपनी ये हस्ती। देखता हूं मैं जब जब तुम्हें, भूल जाता हूं अपनी ये हस्ती। याद आती है बीते समय की, क्या होती थी अपनी मस्ती। बैठते थे अकेले जहां भी, करते थे अपने मन की बातें। भविष्य का करते प्लान, कटती थी दिन और रातें। कभी कभी किसी बात पर हंसना, कभी थोड़ी मस्ती। नदी का किनारा वो गुलशन, भंवर में फंसी हुई वो कश्ती। किस तरह निकले भंवर से आए जब किनारे पर। किस तरह निकले भंवर से आए जब किनारे पर। रेत पर बैठे निहारते रहे मछलियों की अठखेलियां और भंवर। भंवर अब भी घूमती उसी जगह नाच रही थी, नदी के कलकल संगीत के स्वर पर। नदी के कलकल संगीत के स्वर पर। अब दिन ढल गया, अब दिन ढल गया, धन्यवाद। अब दिन ढल गया, आसमां में नजर आने लगे तारे। हम लौटे अपने घर की ओर कुछ डर के मारे। फिर जाने लगे गुलशन में भंवरों का फूलों पर संगीत सुनने। फिर जाने लगे गुलशन में भंवरों का फूलों पर संगीत सुनने। अपने मन में नए सपने लिए, कुछ भविष्य के ताने बाने बुनने। समय ने ली करवट, समय ने ली करवट और बंधे एक बंधन में। आज धुंधली सी तस्वीर नजर आती है, क्या तुम्हें भी वो गुजरे जमाने की याद आती है। ये दोनों मियां बीबी आपस में बात कर रहे हैं कि क्या तुम्हें भी वो गुजरे जमाने की याद आती है। समय गुजरा, बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख कर छोड़कर चले गए। समय गुजरा, बच्चे बड़े हुए, पढ़ लिख कर छोड़कर चले गए। अपने अपनों में व्यस्त हो गए। अभी वो बच्चे हमारे अपने थे, अब उनके बच्चे हो गए, अब वो उनमें व्यस्त हो गए। तो यहाँ मैंने कहा कि अपने अपनों में व्यस्त हो गए। आज हम फिर अकेले, अब न वह नदी का किनारा, न वह मस्ती और न ही गुलशन का नजारा। अब तो बस नोक झोंक में ही कटते हैं रात और दिन। दबाओं का सहारा लेकर गिने जा रहे हैं दिन। दबाओं का सहारा लेकर गिने जा रहे हैं दिन। फिर भी हम और तुम बस एक दूसरे का है सहारा। फिर भी हम और तुम बस एक दूसरे का है सहारा। बंद कमरे में रहकर ही हो जाता है गुजारा। सोचा चलो एक नौकर रख लेते हैं। सोचा चलो एक नौकर रख लेते हैं। महीने के रुपए और कपड़े खाना आदि दे देते हैं। यहीं रहकर रखेगा हमारा ख्याल। यहीं रहकर रखेगा हमारा ख्याल। थोड़ी सुरक्षा भी रहेगी, घर में रखा है थोड़ा बहुत माल। मिल गया एक नेपाली, बहादुर था उसका नाम। मिल गया एक नेपाली, बहादुर था उसका नाम। कुछ दिन दिया उसने भी माता पिता की तरह सम्मान। कुछ दिन तक दिया उसने भी माता पिता की तरह सम्मान। एक दिन दूध में दे दी नींद की गोलियां। ये डिस्टर्बेंस आ रही है कुछ। एक दिन दूध में दे दी नींद की गोलियां और हमेशा के लिए बंद कर दी बोलियां। और हमेशा के लिए बंद कर दी बोलियां। लेकर माल हो गया रफू चक्कर। 3 दिनों तक सड़ती रही लाश। आधुनिक जीवन नहीं आया रास। आधुनिक जीवन नहीं आया रास। काश अपना बेटा होता पास। काश अपना बेटा होता पास। कोई तो अपना होता पास। धन्यवाद जी। ये मेरी बहुत अच्छा, BL बहुत अच्छा। गुप्ता जी ने अपनी खूबसूरत एक रचना रखी, बहुत शानदार। अपने किसी घटना से प्रभावित होकर जो उन्होंने लिखी है। तो रियलिटी BL है। गुप्ता जी के इस रचना के बाद अब हम चलना चाहेंगे शिल्पा गुप्ता जी के पास। लेकिन शिल्पा गुप्ता जी के पास
जाने से पहले मैं एक हमारे कवि हैं जो इस मंच से नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश, विजय कपूर जी, तो मैं विजय कपूर जी की इस रचना को इस मंच पर रखने की इजाजत चाहता हूं। जी इजाजत है जी। तो विजय कपूर जी की रचना है, उनमें पहली रचना है अंतिम प्रमाण। ये मैं उनके बिहार पर पढ़ रहा हूं। सन्नाटे में सिसकते बहती रही आंसुओं की एक नदी, पर सामने मेरे तुम हमेशा पहाड़ से रहे। तुमने ढोया पत्नी और पुत्रियों की मौत का भार। आज तुम संग उन सब का बोझ अपनी छाती पर लाद। बहा आया हूं तुम्ही से बहती नदी में कि तुम शांत हो, समुद्र हो जाओ। पढ़ आया हूं अपना इतिहास पंडों की बहियों में, परदादाओं से लेकर बहनों और माँ के विसर्जन तक, और लिख आया हूं तुम्हारे होने का अंतिम प्रमाण। लिख आया हूं तुम्हारे होने का अंतिम प्रमाण। तो ये पहली रचना थी विजय कपूर जी। दूसरी रचना है अकेला नहीं छोड़ता, इसका शीर्षक है, तो ये मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। व्यवस्था की घुटन जानने वास्ते विद्वतापूर्ण समझने की प्रवृत्ति पालिए। जानिए कि कैसे अंधेरा करता है हमें प्रतिबिंबित। जानिए कि कैसे अंधेरा करता है हमें प्रतिबिंबित। बंद दरवाजों के अंदर खोलता है मन मस्तिष्क की खिड़कियां, रोशनदान। हमारे जीवन का एकाध अनुच्छेद पढ़ते हुए वो कदाचित अकेला नहीं छोड़ता कि हम कहीं देखते न रहें लौटती हुई सड़कों की ओर। कहीं देखते न रहें लौटती हुई सड़कों की ओर। तो ये दूसरी रचना थी अकेला नहीं छोड़ता। ये विजय कपूर जी के दो मैंने रचनाएं इस मंच पर आपकी इजाजत से रखी। तो इसके बाद अब शिल्पा गुप्ता जी आपका स्वागत करते हैं इस मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा जी। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मंच पर उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। पहली कविता शुरू करती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार से है। लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, हमने यही सुना है। सोचो पर कैसा होता, लालच बुरी बला है, हमने यही सुना है। सोचो पर कैसा होता, अगर लालच में रब होता। अगर हम रब का लालच करते, अगर लालच में रब होता। इबादत रब का सजदा है, इबादत रब का सजदा है, सजदे में सिर झुका है। इबादत रब का सजदा है, सजदे में सिर झुका है। शान से तू खड़ा होता, शान से तू खड़ा होता, गर सबका सुख मांगा होता, गर सबका सुख मांगा होता। सुख उड़ती चिड़िया है, सुख उड़ती चिड़िया है, एक ठौर कब ठहरा है। सुख उड़ती चिड़िया है, एक ठौर कब ठहरा है। सुकून से तू सोया होता, गर दुख गले लगाया होता। सुकून से तू सोया होता। दुख की न कोई जाती है, दुख की न कोई जाती है, बारी बारी सबके हिस्से आती है। दुख की ना कोई जाती है, बारी बारी सबके हिस्से आती है। धुंध में भी तू मुस्कुराया होता, धुंध में भी तू मुस्कुराया होता, गर मदद का हाथ बढ़ाया होता, गर मदद का हाथ बढ़ाया होता। अब हम कहते हैं हमने मदद की। तेरा मदद करना उसकी मर्जी है, तेरा मदद करना उसकी मर्जी है। मत भूल वही सबका दर्जी है, तेरा मदद करना उसकी मर्जी है। मत भूल वही सबका दर्जी है।
टुकड़ों टुकड़ों में यूं ना बिखरा होता, टुकड़ा टुकड़ों में यूं ना बिखरा होता, एक टांका भी ईमानदारी से लगाया होता, टुकड़ों टुकड़ों में यूं ना बिखरा होता। ईमानदारी वो पाक हुनर है, ईमानदारी वो पाक हुनर है, सीरत जिसके बिना सिफर है। ईमानदारी वो पाक हुनर है, सीरत जिसके बिना सिफर है। क्या बात। सफर में नाम बनाया होता, जिंदगी एक सफर है, सफर में नाम बनाया होता, गर खुदा को ईमान बनाया होता, गर खुदा को ईमान बनाया होता। धन्यवाद। धन्यवाद। कविता मैंने बहुत सालों पहले लिखी थी, तो आज पिटारे से निकाली है। कविता का शीर्षक है अनुराग, प्रेम। कैसे कहूं मैं क्या चाहती हूँ, कैसे कहूं मैं क्या चाहती हूँ, लिखूं कैसे मेरी मंशा क्या है, हर बात कहनी जरूरी तो नहीं ए दोस्त, लिखूं कैसे मेरी मंशा क्या है, हर बात कहनी जरूरी तो नहीं ए दोस्त, अगर समझ सको तो समझ लो ए दोस्त, मैं तो तुम्हारा विश्वास चाहती हूँ, कैसे कहूं मैं क्या चाहती। जानती हूँ कि जीवन है डगर अनिश्चितताओं की, जानती हूँ कि जीवन है डगर अनिश्चितताओं की, कब कहाँ कौन जाने क्या हो जाए, कौन सी धारा किसे कहाँ ले जाए, पर मायने मेरी बात के जो समझो ए दोस्त, पर मायने मेरी बात के जो समझो ए दोस्त, मैं तो तुम्हारा साथ चाहती हूँ, कैसे कहूँ मैं क्या चाहती। क्या बात है। कहीं किसी मोड़ पर, धन्यवाद, कहीं किसी मोड़ पर गर मैं लड़खड़ा जाऊं, कहीं किसी मोड़ पर गर मैं लड़खड़ा जाऊं, सही और गलत में न चुनाव कर पाऊं, सही और गलत में न चुनाव कर पाऊं, या कभी हटी अहमी अहंकारी बन जाऊं, तो मायने मेरी बात के समझो ए दोस्त, तो मायने मेरी बात के समझो ए दोस्त, सही राह दिखलाने वाले हाथ चाहती हूँ, कैसे कहूँ मैं क्या चाहती हूँ। धन्यवाद। गमों की बदली जब कभी छा जाए, गमों की बदली जब कभी छा जाए, चहु और बस अंधेरा ही नजर आए, और दर्द कभी जब असीमित असहनीय हो जाए, तुम्हारी दया या सहारे की बैसाखियां नहीं ए दोस्त, तुम्हारी दया या सहारे की बैसाखियां नहीं ए दोस्त, पर हाँ संवेदनशीलता का एहसास चाहती हूँ, कैसे कहूँ मैं क्या चाहती। क्या बात है, बहुत उम्दा। धन्यवाद। बहुत उम्दा। हर ऐसी उम्मीद तुम्हारी मैं भी पूरी कर पाऊं, हर ऐसी उम्मीद तुम्हारी मैं भी पूरी कर पाऊं, महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में ना कहीं खो जाऊं, हर ऐसी उम्मीद तुम्हारी मैं भी पूरी कर पाऊं, महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में ना कहीं खो जाओ, ना कहीं खो जाऊं, तुम जब भी हाथ बढ़ाओ मुझे अपने पास पाओ, तुम जब भी हाथ बढ़ाओ मुझे अपने पास पाओ, और कभी ना भूले मेरा मन तुम्हें ए दोस्त, और कभी ना भूले तुम्हें मेरा मन ए दोस्त, आज अपने आप से यही एक वादा चाहती हूँ, कैसे कहूँ मैं क्या चाहती। धन्यवाद पुष्पा। बहुत खूबसूरत शिल्पा गुप्ता जी। तो शिल्पा गुप्ता जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद अब हम सभी से इस कार्यक्रम के समापन की इजाजत चाहेंगे। हमारे साथ आज जो कवि इस मंच पर जुड़े, निर्लेप होरा जी, शिल्पा गुप्ता जी, साहिल सिंह जी, बीएल गुप्ता जी, करमवीर मित्तल जी, सलमा सुल्ताना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे साथ इस मंच पर नहीं जुड़े मगर उनकी हमने रचना रखी है इस मंच पर, विजय कपूर जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।